वहाँ की टीम में फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन को करने वाले हमारे मड़ुआ के युवा साथी जिनका जोश बहुत ही अच्छा है और इस तरीके के ग्राउंड से ही खेलकर सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसे अनेकों खिलाड़ी हमारे भारत को मिले हैं और इस आयोजन का उत्साह बढ़ने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के स्थानीय मुखिया जी श्री राजहरण जी और चितरंजन पटेल जी जो पूर्व में फौजी और जन सुराज के अभी नौतन के दावेदार प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और ये जानते हैं कि वो किस प्रकार से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है श्री चितरंजन फौजी जी से जानेंगे। जी, चितरंजन फौजी जी से हम जानेंगे कि हमारा पंचायत बाबूलाल खुद भी फौजी रहे हैं और आपके बारे में सर्वविदित है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। सबसे पहले अपने खिलाड़ी दिनों को याद करते हुए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने खेल में कितनी मतलब अचीवमेंट्स पाई हैं। जी, मैं केआर स्कूल का प्रोडक्ट रहा हूं और आप लोगों को सबको विदित होगा कि केआर स्कूल जो है वो पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास की बात करता है। वहां पे हमेशा एनुअल स्पोर्ट्स कंडक्ट होता है, तो वहां पे स्कूल के माध्यम से हम लोगों को एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हुआ और वहां पे हर साल एनुअल स्पोर्ट्स होने की वजह से हम हर साल वहां पे पार्टिसिपेट करते थे और वहां से हम लोग केआर स्कूल चैंपियन भी रहा हूं मैं। उसके बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो वहाँ पे मैं एमजेके कॉलेज चैंपियन भी रहा हूँ और 1500 मीटर का मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रहा हूँ। स्टेट लेवल मैंने पार्टिसिपेट किया है एथलीट के माध्यम से। उसके बाद मेरा फ़ौज में नौकरी हो गया, फ़ौज में मैं चला गया और फ़ौज में जाने के बाद भी जो हमारे खून में जो शामिल थी, जो इस ग्राउंड से जो हमारा लगाव था, जो हमारा प्यार था, वो बरकरार रहा है। और सेना भी मैंने बास्केटबॉल, हैंडबॉल वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, खेला है कमांड लेवल तक और उसके साथ साथ भी मैं पिस्टल फायरर भी रहा हूँ। पिस्टल फायरिंग कंपटीशन भी मैंने अटेंड किया है। तो ग्राउंड से मेरा बचपन से लगाव रहा है, यहाँ तक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 8-10 साल से मुझे मेमोराइज है कि हम लोग केआर स्कूल में जब एडमिशन हुआ था हम लोग वहाँ पे थे, तब से अभी तक की जो यादें हैं मुझे बिल्कुल याद आती हैं। जो हमारी जो पिछला जो हमारा जीवन है, जो हमारा लाइफ है, एक जोश भरा जीवन रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो गेम्स है, एथलीट्स है, स्पोर्ट्स है, इसको करने से, खेलने से लाइफ में एक विनिंग या किलिंग इच्छा आती है। इसका मतलब ये होता है कि हम जिंदगी में जीतना सीखते हैं, किसी भी चीज़ों को करते हैं तो किलिंग स्पिरिट आती है। दैट मीन्स ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको अपनी पूरी जान से करेंगे, पूरे एकदम दिल से करेंगे और पूरा एनर्जी लगा के करेंगे। तो खेल जब जन स्वराज अभियान शुरू हुआ तो पूरे बिहार में पीके यूथ क्लब बना, जिसमें अनेक साथियों को कैरम बोर्ड और फुटबॉल, बैट बॉल ऐसी चीजें मिली थी और वो पीके यूथ क्लब में शामिल होकर काफी अपने दिन का जो समय खेलने में बिताते थे। तो क्या आपको लगता है कि जन स्वराज खेल को, खिलाड़ियों को और मैदान को प्रोत्साहित करता है? और अगर आप सत्ता में आप लोग आते हैं तो जन स्वराज का स्पोर्ट्स के प्रति क्या रवैया है, क्या नीति है? देखिए, जो समाज का जो बैकबोन होता है, जो रीढ़ की जो हड्डी होता है, मैं मानता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी होता है। हमारे जो बच्चे हैं ये होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं। इनके अंदर समाज की दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत और मादा होती है। तो जब हम इनको प्रमोट करेंगे, जब इनको अपॉर्चुनिटी देंगे, हम जब इनको अवसर देंगे तो निश्चित ही ये आगे बढ़ेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और निश्चित ही जन स्वराज इन सब चीज़ों को लेकर के ही चल रहा है साथ में। इसी का उदाहरण है कि जैसा आपने कहा कि जन स्वराज पार्टी कैरम बोर्ड वगैरह, बैट्स वगैरह सब विकसित किया है। निश्चित ही जब जन स्वराज पार्टी सत्ता में आती है तो खिलाड़ियों को प्रमोट करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है श्री चितरंजन फौजी जी जिन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ स्थानीय मुखिया जी भी हैं जो हमेशा युवाओं को और खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं और अपने बचपन की कुछ यादें अगर आपकी खेल से जुड़ी हो तो जरूर हमसे आप साझा कीजिए। सबसे पहले तो आज हमारे जन स्वराज के साथी और भावी उम्मीदवार हमारे चितरंजन फौजी जी आए हैं, तो हम अपने पंचायत की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारी जहाँ तक है, जब तक हमारी पढ़ाई के समय में हमने भी इससे युवा लोगों का मैंने बहुत सारा प्रोत्साहन किया है
और हर साल हमारे पंचायत में जो युवा लोगों का ये कबड्डी हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ होता है, तो हम युवा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और हमेशा प्रयास करते हैं कि मेरे पंचायत में हमेशा ये कार्यक्रम होता रहे और यहाँ से एक बेहतर खिलाड़ी निकले जो राज्य लेवल पे और नेशनल लेवल पे खेले। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, क्या आपको लगता है कि इसी तरीके के मैदानों से खेलकर आगे बढ़े? और अगर आपके भी पंचायत में कोई युवक अगर बढ़ना चाहे तो आपको उसका समर्थन है? एकदम समर्थन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में अपनी बातों को रखा और हम इनका धन्यवाद करते हैं। और एक बार सभी साथी जो है मड़ुआ के युवाओं के लिए जोरदार ताली बजाएं कि उन्होंने ऐसा आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।